आप क्या हैं? कल तो कुछ दिन के बाद यही कहिएगा, नया इतिहास लिख रहे हैं। कुछ दिन के बाद एक कहिएगा कि भाई हम प्रधानमंत्री हैं इस देश के, और हम ही साल में पहला दिन जो ज्वाइंट सेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है, उसमें राष्ट्रपति की कोई जरूरत नहीं, अब हम ही संबोधित करेंगे। ये भी कर सकते हैं आप। इतिहास बदल रहे हैं आप सारा इतिहास बदल रहे हैं। आप कौन सा इतिहास पुराना रहने दे रहे हैं? कौन से लोकतंत्र की परिभाषा आप बताते हैं? लोकतंत्र का मतलब यह नहीं होता है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो परिभाषा तय करेंगे वो लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र का मतलब होता है लोक का तंत्र। कौन सा शासन कर रहे हैं आप? जहां जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है, वहां वहां अपने द्वारा मनोनीत राज्यपालों के माध्यम से चुनी हुई सरकारों को तंग कर रहे हैं। यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र सिखा रहे हैं। कौन सा लोकतंत्र सिखा रहे हैं? आप कह रहे हैं बड़ा भारी बात कि भाई दिल्ली की सरकार बहुत भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त है। अरे तो जनता ने उसको 70 में 63 नुमाइंदा चुन के उसका भेजा है। किसने भेजा? आप तो बहुत ताकत लगा लिए थे। दिल्ली के यहां तक तो छोड़िए विधानसभा का, दिल्ली के नगर निगम के चुनाव में भी बहुत ताकत आप लगा लिए, तब भी चुनाव हार गए और तब भी शर्म नहीं आ रही है। लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, कह रहे हैं भ्रष्टाचार है। भाई कर्नाटक का भी चुनाव हुआ, कर्नाटक के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था कर्नाटक की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था। सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार था। हर घर में, हर जुबान पर कर्नाटक की भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की चर्चा थी। लोग भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते थे, इसलिए अपार बहुमत से वहां कांग्रेस पार्टी को लोगों ने जिताने का काम किया। आपको ये कहते हुए जरा भी लज्जा नहीं आती है कि आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी? क्या कहना चाहते हैं? हम तो बार बार कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा वॉशिंग मशीन है जिसमें ऊपर से नीचे तक काला रहिए और उसमें डाल दिया जाए और बाहर निकलिएगा तो सफेद हो जाइएगा। यही है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा कहीं होता है लोकतंत्र? यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की परिभाषा है। आप लोगों को लोकतंत्र की परिभाषा सिखा रहे हैं। एक दिन देखा कि यहाँ के बहुत भारी नेता है सुशील मोदी जी, बहुत भारी नेता। हालांकि उनका परेशानी दूसरा है, कहे कि नीतीश जी और ललन जी नए संसद भवन का विरोध कर रहे हैं। अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया जो संसद भवन था उसका विरोध कर रहे हैं। अरे सुशील जी, थोड़ा सा बहुत राजनीतिक लंबा इतिहास आपका रहा है, थोड़ा सा तो बोलने के पहले जरा झांकिए। वो ऐतिहासिक धरोहर है, वो भारत की संसद का ऐतिहासिक धरोहर है, उसका एक ऐतिहासिक महत्व है। और अगर यही बात है, जो बात आप कह रहे हैं, तो दिल्ली का लुटियन जोन जिसको आप कहते हैं, जिसमें आपके जितने मंत्री संतरी सब लोग रहते हैं, वो सब तो अंग्रेजी का बनाया हुआ। तो सबको बुलडोजर लगा के तोड़वा दीजिए, पूरा साफ कर दीजिए यहां से वहां दिल्ली में, और सब का नव निर्माण करा दीजिए, और सब का फीता नरेंद्र मोदी जी को कहिए वो दिन भर काटते रहे, और दूसरा कोई काम तो कर नहीं रहे, दूसरा कोई काम तो कर नहीं रहे। फीता काटना और विदेश में जाके ताली बजवाना, इसके अलावा कोई काम नहीं। अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे, आप में से भी कई साथी हैं जो सोशल मीडिया, गूगल ये सब देखते हैं, और जरा पत्रकार लोग भी कुछ हैं, इनको भी गूगल देखते हैं, इनको भी कहेंगे। हालांकि बेचारे देखेंगे जरूर, समझेंगे भी जरूर, मन भी होगा इनका कि लिखें, लेकिन इनका व्यवस्था जो है वो वहां के नियंत्रण में है, चंगुल में है। तो ये कुछ भी कर ले कोई होगा, लेकिन हम इनको कहेंगे आप अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए पढ़िए। ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना
ताली बजवा रहे थे, मोदी मोदी मोदी, वो दोनों आरएसएस के संगठन है, दोनों आरएसएस के संगठन है जिन्होंने आपका ताली बजाया, और आप दुनिया में ढोल पीट रहे हैं कि हमको बड़ा, मेरा विदेश में पॉपुलैरिटी है। अगर कोई देश का राष्ट्रपति को कहां पैर छुलवाया नहीं छुलवाया, कौन फोटो है वो भी देखना पड़ेगा। उस देश का नाम कभी सुने हैं अखबार में? कोई बताइए भाई, पत्रकार लोग भी हैं, आप लोग भी बहुत ज्ञानी हैं, उस देश का नाम कभी सुने हैं जिस देश का राष्ट्रपति था वहां? हम लोग तो आज तक नहीं सुने हैं भैया। तो है, लेकिन उनका यही है, मार्केटिंग करना, कोई काम नहीं करना, मार्केटिंग करना। भाई संसद भवन का, नए संसद भवन के निर्माण की क्या जरूरत है? वो संसद भवन है, वो था, लेकिन आपने अगर निर्माण करा ही लिया तो संसद भवन के नाम पर जब आप कराए, बनाए उसको, तो उसका उद्घाटन तो राष्ट्रपति का हक है ना, राष्ट्रपति का अधिकार है ना, राष्ट्रपति को करना चाहिए ना। संविधान में जो संसद है उसका संरक्षक कौन है? उसका संरक्षण इस देश के राष्ट्रपति होते हैं। हर साल का पहला दिन राष्ट्रपति आके संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं, और इसलिए कि वो संरक्षक है। और दोनों सदन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को सूचित करता है कि आपने जो हमको संबोधित किया इसके लिए हम आपके आभारी। ये परंपरा है। कौन संरक्षक? आप कहां से उसका उद्घाटन करने चले गए? भाई राष्ट्रपति को बुलाते उद्घाटन करने के लिए। और मोदी जी कह रहे हैं, भाजपा वाले लोग एक दिन विधानसभा में बड़ा हल्ला गुल्ला कर रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। अरे तो मुख्यमंत्री जी ने कोई बिहार की विधानसभा का निर्माण कराया क्या? अरे विस्तारित भवन का कराया है, तो वैसा विस्तारित भवन नरेंद्र मोदी जी 10 गो बना लें और उसका फीता दिन भर काटते रहें। ऐसे भी नाली आली का भी फीता वो काटते हैं जाके बनारस में, तो कुछ भी काट सकते हैं। लेकिन संसद भवन का उद्घाटन करने का हक अगर किसी का था तो रहा महामहिम राष्ट्रपति का था। और महामहिम राष्ट्रपति जो आदिवासी महिला हैं, आप तो उनको जब उम्मीदवार बनाए थे तो बड़ा दिन भर ताली पिटवाते रहते थे। जितना आपके मंत्री संतरी, जितना आपके भाजपाई हैं, सब दिन भर सुबह से शाम तक बयान देते रहते थे कि भाई प्रधानमंत्री जी ने, पहला प्रधानमंत्री है जिसने आदिवासी महिला को इस देश का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया, इस देश का गौरव बढ़ाया, इस देश का। और जब उनको गौरव, संसद भवन के उद्घाटन का जब गौरव प्राप्त करने का उनका समय था, तो उसमें क्यों आप चले गए उनका गौरव पर अधिकार जमाने के लिए? आप क्या हैं?